जय हिंद दोस्तों, शिक्षा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एक ही संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विधानसभा के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम लोग विधानसभा के विषय में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इस बात को ध्यान रखना है कि भारत में एक संघीय शासन है। भारत में कैसा शासन है? संघीय शासन है। और संघीय शासन में शासन के दो स्तर होते हैं। संघीय शासन में शासन के कितने स्तर होते हैं? तो दो स्तर होते हैं। पहला केंद्र का शासन होता है और दूसरा क्या होता है? राज्य का शासन। केंद्र में एक अलग सरकार रहती है और राज्यों में एक अलग सरकार होती है। क्लियर? अब केंद्र में जो विधानमंडल होता है, तो केंद्र में विधानमंडल में 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा होता है। क्लियर? अब उसी तरह से राज्यों में जो शासन होता है तो उसे कहा जाता है राज्य विधानमंडल। उसे क्या कहा जाता है? राज्य विधानमंडल कहा जाता है। अब राज्य जैसे केंद्र की तरह राज्यों में विधानमंडल होता है, तो राज्य में जो विधानमंडल होता है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। तो केंद्र में जो विधानमंडल होता है उसमें 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से राज्यों में जो विधानमंडल होता है उसमें भी 3 अंग होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो राज्यपाल, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। ओके? लेकिन विधान परिषद अनिवार्य अंग नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं आज भारत में बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। तो राज्यों में अगर अनिवार्य देखेंगे, देखिए ये अनिवार्य सदन विधानसभा होता है, लेकिन विधान परिषद अनिवार्य सदन नहीं है। लेकिन केंद्र में अगर जाएंगे तो केंद्र में लोकसभा भी अनिवार्य है और राज्यसभा भी अनिवार्य है। लेकिन राज्यों में क्या होता है? विधानसभा तो अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद अनिवार्य नहीं है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल हो गया, उसके बाद विधानसभा अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद अनिवार्य नहीं है। तो विधान परिषद अनिवार्य नहीं है। भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आज हम लोग विधान परिषद को एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हम लोग विधानसभा के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विधानमंडल के विषय में जो राज्य विधानमंडल होता है उसमें उसका वर्णन संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में है। जो राज्यों का विधानमंडल है इसके विषय में संविधान में वर्णन संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक है। इतना क्लियर? अब आते हैं विधानमंडल में 3 अंग हो गए, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का निर्माण अनुच्छेद 170 के अनुसार होता है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा का निर्माण किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 170 के अनुसार। और विधान परिषद का निर्माण अनुच्छेद 169 के अनुसार। तो हम लोग विधान परिषद को अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे और विधानसभा को अलग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग विधानसभा के विषय में पढ़ते हैं। क्लियर? विधानसभा का गठन प्रत्येक राज्य में होता है और एक अनिवार्य सदन है। ये विधान परिषद अनिवार्य सदन नहीं है, ये उस राज्य की इच्छा पर होता है। राज्य की विधानसभा अगर पास करती है 2/3 बहुमत से, तो संसद अगर उसे मान्यता दे देता है, पास कर देता है, तो वो गठन हो जाएगा विधान परिषद का। तो वर्तमान में भारत में कुल मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। लेकिन हम लोग को आज देखेंगे किसके विषय में? विधानसभा के विषय में। तो विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के अनुसार होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 170 के अनुसार। साथ ही विधानसभा के विषय में पढ़ेंगे तो विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन, उसी तरह से
राज्यों में विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं इसके सदस्य, 5 साल के लिए इसका गठन होता है, फिर भंग हो जाता है, फिर 5 साल बीतने के बाद फिर नया चुनाव होता है, तो और उससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है अगर बहुमत खो दे सरकार को, तो इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। तीसरा अगला लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि मंत्रिमंडल इसी के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता द्वारा इनके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। अगला इसे जनता का सदन, क्योंकि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुनती है, इसलिए जनता का भी सदन कहते हैं। अनिवार्य सदन इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा तय है, होना है, अनिवार्य सदन है। क्लियर? तो विधानसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन और अनिवार्य सदन, इन सभी नामों से भी संबोधित किया जाता है। क्लियर? तो विधानसभा के विषय में हम लोग समझ गए। अब आते हैं विधानसभा की संरचना के विषय में। विधानसभा की संरचना कैसे होती है? तो हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, तो हर राज्य की विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं। हर राज्य की विधानसभा की सीटें अलग अलग है। तो अब अलग अलग संरचना हर राज्य की विधानसभा का क्यों है? तो इसका आधार है उस राज्य की जनसंख्या। इसका आधार क्या है? उस राज्य की जनसंख्या, यानी किसी राज्य में विधानसभा की कितनी सीट होगी यह उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है उस राज्य में विधानसभा की सीट भी अधिक होगी, और जिस राज्य में जनसंख्या कम है तो उस राज्य की विधानसभा की सीट भी कम होगी। जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीट कितनी है? तो 403+1, और अन्य जो कम जनसंख्या वाले राज्य हैं वहां कम है। ठीक है, तो किसी राज्य की विधानसभा की संरचना में पहला चीज, महत्वपूर्ण चीज क्या है? जनसंख्या। अब यहां सवाल ये उठता है कि जनसंख्या ज्यादा है तब तो उसको बोनस मिल रहा है, यानी जो जितना जनसंख्या बढ़ाएगा तो विधानसभा की सीट भी उतनी हो जाएगी। नहीं, इसके पीछे एक नियम है। देखिए, किसी राज्य की विधानसभा की सीट का निर्धारण किस जनगणना पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना पर, और ये कब तक लागू किया रहेगा? तो 2026 तक। तो किसी राज्य में विधानसभा की जो सीट है उसका निर्धारण किस जनगणना पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना पर। और ये सिस्टम कब तक लागू रहेगा? तो ये सिस्टम लागू रहेगा आपका कब तक? 2026 तक। कब तक लागू रहेगा? जनगणना, किस जनगणना को आधार माना गया विधानसभा की सीट को तय करने में? तो 1971। और कब तक ये प्रक्रिया लागू रहेगी? तो ये लागू रहेगी 2026 तक। इतना बात क्लियर हो गया? अब किस संशोधन द्वारा ये बात लागू की गई? तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना को आधार मान करके 2026 तक के लिए ये सुनिश्चित कर दिया गया कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीट रहेगी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। संरचना में एक और चीज देखते हैं कि विधानसभा में कितनी सीट रह सकती है। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अधिकतम किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट रह सकती है? तो 500, और न्यूनतम कितनी विधानसभा की सीट रह सकती है? तो 60 रह सकती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। इसके कुछ क्या हैं? अपवाद है। जैसे उन अपवादों को हम लोग देख लेते हैं। तो वो अपवाद है गोवा, मिजोरम, सिक्किम और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, वो है पांडिचेरी और दिल्ली। क्लियर? तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, कौन कौन? तो पांडिचेरी और दिल्ली। और 3 राज्य ऐसे हैं जहां ये 60 सीट से भी कम है। तो कौन कौन? गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में कितनी सीट है?
40। मिजोरम में कितनी है 40 और सिक्किम में कितनी है 32। गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में कितनी 32। और साथ ही पांडिचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा की 30 सीट है, और दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा की 70 सीट है। क्लियर। तो संरचना के विषय में हम लोग क्या देखे, संरचना के विषय में किसी राज्य में विधानसभा की जो सीट होती है उसका निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या कब की 1971 की, और ये कब तक लागू रहेगी 2026 तक। उसी को आधार मान के सीट तय किया गया। 1971 की जनगणना को आधार मान करके किसी राज्य की विधानसभा की सीट तय की गई है। लागू रहेगी 2026 तक की संशोधन द्वारा, तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात रखी गई, संविधान में लागू किया गया। अब किसी राज्य की विधानसभा की सीट कितनी रहेगी, तो किसी राज्य की विधानसभा की सीट जो अधिकतम 500 और न्यूनतम कितना 60 रहेगा। क्लियर, 60 रहेगी। अब दूसरी चीज ये देखते हैं कि कुछ अपवाद हैं। तो कुछ अपवाद में कौन कौन है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ये राज्य हो गए। तो गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा का गठन किया गया है। वो कौन कौन है, तो दिल्ली है जहां 70 सीट है, और पुदुचेरी या पांडिचेरी है जहां 30 सीट विधानसभा की है। तो संरचना कैसे, किसी राज्य की विधानसभा की संरचना कैसे होती है, किस आधार पर तय की जाती है, ये हम लोग समझ गए। ओके दोस्तों, अब आगे आते हैं हम लोग चुनाव। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है और सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाता इसके विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी 18 वर्ष से ऊपर के सारे मतदाता चुनते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, और सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सभी लोग मिलकर के। क्लियर। तो चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा और सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी राज्य में आरक्षण कैसे लागू होगा, तो SC ST के लिए, SC और ST के लिए उस राज्य में जितने SC और ST हैं उनकी संख्या, उनकी जनसंख्या के आधार पर, देखिए कोई फिक्स नियम नहीं लागू है। जिस राज्य में जितने SC या जितने ST वर्ग के लोग हैं उनको उनकी संख्या के आधार पर विधानसभा में उनकी सीट का निर्धारण किया जाएगा। इसलिए ये SC और ST वर्ग के लिए ये फिक्स नहीं है। जिस राज्य में उनकी जनसंख्या अगर जितनी है उसी रेशियो में विधानसभा में सीट उनकी तय की जाती है। इसको फिर से समझिए, किसी राज्य में विधानसभा में SC और ST वर्ग के लिए सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, तो उस राज्य में जितने SC वर्ग और जितने ST वर्ग की जनसंख्या है, संख्या है, आधार वही 1971 की जनगणना संख्या है, उसी आधार पर उनको विधानसभा में उसी रेशियो में, उसी अनुपात में उनको विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कोई फिक्स नहीं है कि नहीं 10% दिया जाएगा, नहीं 20% दिया जाएगा, ये फिक्स नहीं है। तो किसी राज्य की विधानसभा में SC और ST वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उस राज्य में उनकी संख्या के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर उस राज्य की विधानसभा में उनकी सीटों का निर्धारण किया जाएगा और आधार रहेगा वही 1971 की जनगणना। क्लियर। तो हम लोग संरचना देखें, फिर चुनाव देखें। चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष। क्लियर। और चुनाव के बाद हम लोग देखें आरक्षण। तो आरक्षण कैसे है, तो जिस राज्य में SC और ST की जितनी संख्या रहेगी उसी के अनुपात में विधानसभा में उनकी सीटों का निर्धारण किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्यकाल, अब विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो हम आप सभी सामान्य रूप में कह देंगे 5 साल, और स्वाभाविक है 5 साल होता है। किसी भी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
लेकिन 5 वर्ष तो होता है, नियम तो 5 वर्ष का है, लेकिन अगर उस राज्य में जो सरकार है वह अपना बहुमत खो दे, यानी विधानसभा में उसको बहुमत न रहे, तब 5 साल के पहले ही सरकार क्या होती है, गिर जाती है। 5 वर्ष के पहले ही सरकार गिर जाएगी। तो कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन अगर विधानसभा में सरकार अपना बहुमत खो देती है, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देते हैं, तो 5 साल के पहले ही विधानसभा भंग हो जाएगी, नया चुनाव होगा। दूसरा, अगर उस राज्य की सरकार संवैधानिक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, संवैधानिक ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तो संवैधानिक ढंग से अगर कार्य नहीं कर रही है तो केंद्र की सरकार धारा 356 लगा करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, जिससे उस राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, विधानसभा का कार्यकाल नियम के हिसाब से 5 वर्ष है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उस राज्य की सरकार जो है, मंत्रिमंडल है, वो अपना बहुमत खो दे, तब भी 5 साल के पहले गिर जाएगी, या केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगा दे, तब भी वो सरकार क्या होती है, गिर जाती है और विधानसभा भंग हो जाता है। तो नियम 5 साल का है, लेकिन उससे पहले 2 कंडीशन ऐसे होते हैं कि उस राज्य की विधानसभा 5 वर्ष पहले समाप्त हो सकती है। तो नियम भी याद रखिए और कंडीशन भी याद रखिए। क्लियर? तो कार्यकाल भी हम लोग समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सदस्यों की योग्यता देखते हैं। तो एक चीज और जानिए, किसी राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो सामान्य रूप से माना जाता है कि 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितनी जनसंख्या का? तो सामान्य रूप से 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? और साथ ही सदस्यों की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 173 में है। तो 75 माना जाता है, ऐसा नियम है कि एक विधानसभा का सदस्य यानी विधायक जिसे कहते हैं, आप एमएलए कहते हैं, तो वो 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और सदस्यों की योग्यता क्या है? तो अनुच्छेद 173 में इसका वर्णन है। अब हम देखते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, ठीक है। हम लोग क्या क्या देखें? विधानसभा की संरचना देखें, फिर चुनाव कैसे होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, सार्वभौमिक मताधिकार, और आरक्षण देखें। जिस राज्य में जितनी सीटें रहेंगी, जितनी संख्या रहेगी SC ST की, उसी हिसाब से विधानसभा में उनकी सीटों का निर्धारण किया जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन 2 कंडीशन है, उससे पहले भी समाप्त हो सकता है। अब सदस्यों की योग्यता के विषय में हम लोग देखते हैं। तो सदस्यों की योग्यता क्या क्या होती है? अगर आपको विधानसभा सदस्य बनना है तो क्या क्या योग्यता? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक, जरूरी नहीं कि जन्म से, कोई बाहरी व्यक्ति भी आकर के यहाँ अगर यहाँ की नागरिकता लेता है तो वो भी एमएलए बन सकता है, वो भी विधायक बन सकता है किसी राज्य में, जिस राज्य का वो निवासी होगा। क्लियर? तो पहला है भारतीय नागरिक होना। दूसरा, कम से कम 25 वर्ष का आयु पूर्ण कर लिया हो। ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष अभी होने वाला है, भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। अगर आप विधानसभा सदस्य बनना चाहते हैं, आप एमएलए बनना चाहते हैं, तो आपको पहला कंडीशन क्या है? आप भारतीय नागरिक हो। दूसरा कंडीशन आपका 25 वर्ष पूरा हो, और तीसरा कंडीशन आप पागल दिवालिया न हो। तो 3 कंडीशन विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, 3 कंडीशन, भारतीय नागरिकता, 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो, और पागल दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब जो बैंक में घोटाला करते हैं, बैंक का लोन लिए हो, दे नहीं रहे हैं, कोई कंपनी खोले गए, सबका पैसा लेके मार गए, तो ये दिवालिया कह जाते हैं। तो पागल दिवालिया न हो। तो ये 3 कंडीशन होता है, और लाभ के पद पर न हो। क्लियर? तो ये कार्यकाल के बाद हम लोग सदस्यों की योग्यता को देख लिए। अब हम आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में। अध्यक्ष, जब विधानसभा का गठन हो गया, चुनाव हुआ और गठन हो गया, तो उसमें उसको चलाने के लिए 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो आपको याद रखना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्य करते हैं।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्य करते हैं। क्लियर? अब तो किसी राज्य की विधानसभा में जो अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है, उस राज्य की विधानसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वही ये चुनते हैं कि कौन हमारा अध्यक्ष होगा और कौन उपाध्यक्ष होगा। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिए गए, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है? विधानसभा की कार्रवाई को संचालित करना और विधेयकों को पास कराना, शांतिपूर्वक विधानसभा की कार्रवाई का संचालन हो, इसकी जिम्मेदारी उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की होती है। और चुने कैसे जाते हैं? तो उस राज्य की विधानसभा के सदस्य उनका चुनाव करते हैं। अब अगर मान लीजिए अगर विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना इस्तीफा देगा तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देंगे? अध्यक्ष को देंगे। क्लियर? अब दोनों को कैसे हटाया जा सकता है? तो उस राज्य की विधानसभा के सदस्य उनको चुने हैं तो बहुमत से अगर पास कर देंगे तो वो हट भी जाएंगे। तो ये दो पदाधिकारी हैं जो राज्य की विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं, कुछ शब्द होते हैं जैसे सत्र, सत्रावसान, सत्रावसान और विघटन। सत्र, सत्रावसान और विघटन। सत्र क्या होता है कि जैसे लोकसभा में हम लोग पढ़े थे कि साल में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य होता है, उसी तरह से विधानसभा में है कि कम से कम विधानसभा में भी 2 सत्र साल भर में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो सत्र चलता है। क्लियर? सत्र चलता है। सत्र को आहूत, जैसे केंद्र में हम लोग पढ़े थे कि सत्र बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। तो वैसे ही राज्यों में किसी विधानसभा का सत्र कौन आहूत करता है, कौन बुलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल। साल में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? 2 सत्र। सत्र का मतलब होता है बैठक, बैठ करके वहां विधेयक बनाते हैं, विधेयक को पास करते हैं। क्लियर? तो सत्र का मतलब होता है बैठक। अब सत्र बुलाता कौन है? तो राज्यों में जैसे केंद्र में राष्ट्रपति बुलाते हैं, वैसे राज्यों में कौन बुलाता है? तो राज्यों में राज्यपाल बुलाते हैं। तो किसी राज्य की विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। सत्रावसान, तो सत्रावसान सत्र पूरा होने के बाद जो उसका समाप्त होता है सत्र, तो अवसान भी कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। और किसी राज्य की विधानसभा की सरकार अपना बहुमत खो देती है तो विधानसभा का विघटन या विधानसभा को भंग कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। तो हम लोग समझे सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये तीनों चीज हम लोग समझ गए जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कार्य एवं शक्ति क्या है। तो विधानसभा की कार्य एवं शक्ति, पहला कार्य क्या है? तो किसी विधेयक को बनाना और पास करना। क्लियर? किसी विधेयक को बनाना और पास करना ये किसका कार्य है? तो राज्य की विधानसभा। अगर विधान परिषद है तो उसको भी पास करना होता है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में तो हम देखते हैं विधानसभा है तो विधानसभा पास कर दी, राज्यपाल अपना मुहर लगा दिए तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो किसी राज्य की विधानसभा का कार्य क्या है? किसी विधेयक को पास करना, विधेयक को लाना और पास करना, पहला चीज। दूसरा, उस राज्य की मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा चीज, यानी विधानसभा में जब तक उसको बहुमत है तब तक वो सरकार बनी रहेगी, और जो विधानसभा में उसका बहुमत हटा वो सरकार गिर जाएगी। राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देंगे और विधानसभा को भंग कर देंगे। तो दूसरा, मंत्रिमंडल, राज्य की मंत्रिमंडल, राज्य का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उस राज्य की विधानसभा के प्रति। क्लियर? और तीसरा, धन विधेयक जो होता है तो वो विधानसभा को विशेषाधिकार होता है, यानी धन विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो उसे केवल 14 दिन का मौका मिलता है। 14 दिन का मौका मिलता है। अगर वो 14 दिन में उसको हाँ कर दिया तो वो पास हो जाएगा, ना करेगा तब भी पास होगा। यानी धन विधेयक पर सर्वे सर्वा धन विधेयक पर सर्वे सर्वा पावर किसे है? उस राज्य की विधानसभा को।
उस किसी राज्य में मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो भी विधानसभा के प्रति। और कानून बनाने का, विधेयक लाने का, विधेयक पास करने का भी कार्य कौन करती है, उस राज्य की विधानसभा। तो विधानसभा अगर व्यवहार में देखें तो विधान परिषद से ज्यादा पावरफुल होती है। विधान परिषद को भी कुछ शक्तियां हैं, लेकिन हमारे अगर भारत में 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, विधानसभा नहीं है। तो लेकिन विधानसभा क्या है, हर राज्य के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग विधानसभा के कार्य भी पढ़े। तो आज हम लोग विधानसभा की संरचना, विधानसभा में चुनाव कैसे होता है, उसके आरक्षण का क्या नियम है, कार्यकाल क्या है, सदस्यों की योग्यता, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कुछ शब्द, और लास्ट में हम लोग विधानसभा के कार्य एवं शक्तियों के विषय में हम लोग पढ़े। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि विधानसभा के विषय में आप लोगों को काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे तो 100% आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में 403, और एक राज्यपाल नामित करते हैं, जानते हैं, तो 403। उसके बाद कुछ और राज्यों के विषय में जानिए, क्योंकि परीक्षाओं में कुछ राज्यों की विधानसभा का सीट भी डायरेक्ट पूछ देता है। तो कुछ प्रमुख राज्य नोट कर लिए हैं, ये देखिए यूपी में 403 है, और सबसे कम तो आप पढ़ लिए हैं, क्लियर। अब जैसे महाराष्ट्र में उसके बाद 288 सीट है, बिहार में कितनी 243 सीट है, आंध्र प्रदेश में 175 सीट है, मध्य प्रदेश में 230 सीट है, और कर्नाटक में कितनी 224 सीट है। तो इन राज्यों के विषय में भी आप अपने मन में बैठा लीजिए। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कहाँ है, यूपी में, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243, आंध्र प्रदेश में 175, एमपी में 230 और कर्नाटक में 224 सीट है। तो आप अपने मन में इसको भी बैठा लीजिए। तो दोस्तों हम लोग विधानसभा के विषय में आज मिलकर के चर्चा किए, इसके विषय में पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।